दिलावर, दिलावर। जी बीबी जी। ये आओ, जल्दी आओ। जी बाजी। वही क्या हो गया इसको? पता नहीं, मैं यहाँ ही तो गिरी हुई थी। अरे जल्दी से उठाओ, इसे अस्पताल लेके जाओ। ठीक है बाजी, उठाता है उठाता। रमजान, रमजान गाड़ी का दरवाजा खोलो। रमजान, चोट लग गई है बच्ची को। दरवाजा खोलो, गाड़ी का दरवाजा खोलो। सब दरवाजा खोलो। गेट खोलो, गेट खोलो, सब गेट खोलो। अम्मी, आखिर ज़ैनब गिरी कैसे? मुझे मालूम नहीं, मैं जब लाउंज में गई तो बेहोश पड़ी हुई थी। हेलो, कौन? हेलो बेगम साहब, हम दिलावर बात करते हैं। हाँ दिलावर, बोलो। बेगम साहब, वो जीनत तो मर गई। क्या? ऐसा करो, तुम उसे लेके घर आ जाओ। ये अस्पताल वाले हमारे को लाश नहीं दे रहे, कहते कि तुम भी इधर बैठो। क्यों? ये कह रहे कि तुम भी इधर बैठो, ये पुलिस का मामला है, तुम नहीं जा सकते। अच्छा, तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। ठीक। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं बेटा, जाओ तुम पढ़ाई करो। हेलो। हेलो अल्ताफ, जल्दी से घर आ जाए आप। खैरियत है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आप घर आएंगे तो बताऊंगी, जल्दी आ जाइए। अच्छा मैं आ रहा हूँ बस। इलाके के पुराने रहायशी बिजनेसमैन अल्ताफ अहमद की घरेलू मुलाजमा 12 साल ज़ैनब की अचानक तबीयत खराब हुई तो मिसेज अल्ताफ ने फौरी तौर पर घर के चौकीदार के साथ अस्पताल भेज दिया, लेकिन मुलाजमा रास्ते में ही इंतकाल कर गई। अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची की मौत को मशकूक करार देते हुए पुलिस से राबता किया तो पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए चौकीदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चौकीदार ने लाइल्मी जाहिर करते हुए बताया कि वो मकतूला को मालकन के कहने पर अस्पताल लाया था, लेकिन पुलिस इसके बयान से कतई मुतमईन न थी क्योंकि मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। लिहाजा पुलिस इकबाल अहमद के घर से तफ्तीश का आगाज कर दिया। बच्ची को हॉस्पिटल चौकीदार के साथ आपने भिजवाया था? मैं उस वक्त घर में मौजूद नहीं था, मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाएं, हमने आपकी मिसेज से बयान लेना है। इतनी संगीन हालत में आपने अकेले बच्ची को चौकीदार के साथ कैसे भेज दिया? मुझे उस वक्त तक नहीं मालूम था कि वो इतनी संगीन हालत में है। आपने उसको मारा था क्या? मैं क्यों मारूंगी उसे? वो शायद गिरी हो तो उसे चोट लग गई हो, मैंने उसे नहीं मारा। अच्छा ये बताएं, इस घर में और कितने अफराद रहते हैं? हम 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चे, एक चौकीदार और एक माली। बच्ची आपके घर कब से मुलाजिम है? पिछले 3 माह से। तो बच्ची के माँ बाप कहाँ रहते हैं? गांव में। तो फिर बच्ची को आपके पास किसने मुलाजिम रखवाया? मेरे शौहर के दोस्त ने, उसकी माँ ही छोड़ के गई थी। चाय तो बहुत शानदार बनी है। साहब जी, आपसे कोई गेट पे मिलने आया है। कौन है? एक औरत है और साथ में छोटी सी बच्ची भी है। अच्छा वो मासी होगी, उसे उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है साहब। वो मासी होगी जिसको मैंने कहा था ना अपने दोस्त से काम के लिए, उन्हीं को भेजा होगा उसने। आते हैं तो देख लेते हैं। सलाम साहब जी। सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम।
ये बच्ची है? जी साहब जी। ये तो बहुत छोटी है। ये काम कर लेगी? जी बेगम साहिबा, सब काम कर लेगी, झाड़ू, बर्तन, कपड़े, सब काम कर लेती है। इससे पहले इसने काम किया कि? जी जी किया है। 24 घंटे काम करना होगा। जी रह लेगी बेगम साहब। तनख्वाह क्या लोगी? बेगम साहब तुसी तो बड़े लोग हो, मुलाजिम रखते हो, आपको तो पता ही होगा जी। अभी तो हम 3000 रुपये देंगे, बाकी काम देखने के बाद होगा। बेगम साहब जी तुसी काम दी फिक्र नहीं करो। काम देखेंगे तो पता चलेगा। तुम तो नहीं हर हफ्ते मिलने चली आओगी इससे? नहीं जी नहीं, जब तुसी सदोगे ना फिर ही आवांगी। अच्छा, हम तुम्हें 2 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देते हैं, तुम 2 महीने के बाद इससे मिलने के लिए आना। अगर इसने काम ठीक किया तो ठीक है, वरना तुम इसे अपने साथ ले जाना। जी। इन्हें पैसे ला के दे। तो क्या उसके माँ बाप दोबारा फिर नहीं आए उससे मिलने के लिए? नहीं, उन्हें बच्चों से नहीं, दौलत से प्यार होता है। वो 2 महीने की इकट्ठी तनख्वाह लेके गई थी, फिर नहीं आई। तो आपका कहना है कि आपने बच्ची को नहीं मारा? आप कितनी बार पूछेंगे? मैंने आपको बताया ना कि मैंने नहीं मारा। बीबी 10 बार पूछना पड़े ना तो फिर भी पूछेंगे। वो इसलिए कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। मैंने बताया ना कि मैंने नहीं मारा। वो गिरी होगी तो चोट लग गई होगी। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके चौकीदार ने या माली ने उसको मिलकर मार दिया हो? नहीं नहीं, चौकीदार को तो मैंने खुद बुलाया था। और माली? अच्छा, अब आप एक काम करें, आप जाएं और अपने हस्बैंड को भेज दीजिए। जी जी। अच्छा अच्छा, एक बात बता, ये जो तेरे साहब हैं ये किस मिजाज के इंसान हैं? बोले क्या पूछा है मैंने? अरे ज़ैनब, क्या कर रही हो? पोछा लगा रही हूँ। मुझे तो लगता है तुम पोछा लगाते लगाते ही जवान हो जाओगी। वो ज़ैनब का इंतकाल हुआ है ना, इसलिए आपसे थोड़ी पूछगिछ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी आपसे बातचीत तो होती रहती होगी ना? जी, बातचीत तो थी, लेकिन मामा से छुपकर। क्या नाम है तुम्हारा? दिलावर। अच्छा ये बता, क्या देखा था तुमने? साहब हम गेट पे बैठा हुआ था कि बेगम साहब ने हमारे को आवाज़ दे दिया ना। जब हम दौड़ता हुआ अंदर चला गया तो बच्ची फर्श पे पड़ी हुई थी। फिर मैंने उसको उठाया और गाड़ी में डाला, फिर हम अस्पताल चले गए थे। और बताओ। वहाँ पे फिर अस्पताल वालों ने हमारे को बोला कि ये मर गई है और तुम भी नहीं चलो, ये पुलिस वालों का मामला है, तुम इधर बैठो। तुमने बच्ची को किस हालत में देखा था? सर, जब दिलावर बच्चे को गाड़ी में बिठा रहा था। अच्छा एक बात बता, ये जो तेरे साहब हैं ये किस मिजाज के इंसान हैं? साहब, हमारे साहब तो बहुत अच्छे हैं, वो तो कभी हमें डांटते भी नहीं हैं। और तुम्हारी बेगम साहिबा? बोले क्या पूछा है मैंने? साहब, हमारी बेगम साहबा का मिजाज कुछ तेज़ है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ तुम्हें पता है हमें सच सच बता दो, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। और अगर तुमने ज़रा भी झूठ बोला ना तो हम घसीटते हुए तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे। वो साहब, यार खान, 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए यार। छुट्टी चाहिए? क्या करेगा छुट्टी लेके? यार 6 महीने हो गए यार, घर की बहुत याद आ रही है और वालदा का भी फ़ोन आ रहा बार बार। हम समझ गई, तुम्हारा शादी वादी का कोई चक्कर तो नहीं है। बात कुछ ऐसी लगती है यार। तो फिर बेगम साहब से बात करें? नहीं यार, क्या कर रहा है?
तू तो जानता हूँ कि मिजाज के बारे में मेरी तो हमेशा के लिए छुट्टी कर देगी यार। तो फिर तुम साहब से बात करो। नहीं यार, साहब तो खुद बेचारे डरते हैं यार। साहब से भी बात नहीं करेगा, बेगम साहबा से भी बात नहीं करेगा, तो फिर हम तो कहते हैं ना कि तुम सब्र ही करो। तुम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हो? बाजी वो पौधों को पानी देकर आकर ही बैठा था। ड्राइवर जाओ, लेके गेट पे खड़े हो। और ये गाड़ी खड़ी कैसे साफ नहीं कर सकते? और तुमने सिगरेट पीनी कब से शुरू कर दी? बाजी बस वो ऐसे ही हाथ में रख ली थी। झूठ मत बोलो और जाओ, जाके जल्दी से मेरे कपड़े लेकर आओ। जी बाजी। काम चोर नहीं तो कोई भी ढंग का काम नहीं करता। अरे ज़ैनब, क्या कर रही हो? पोछा लगा रही हूँ। मुझे तो लगता है तुम पोछा लगाते लगाते ही जवान हो जाओगी। बाजी कहाँ है? अपने कमरे में होंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाजी वो आपने दर्जी से कपड़े मंगाए थे ना, वो लाया हूँ। ये तुम पोछा दे रही हो? तुमने झाड़न लगाई? बाजी वो अभी झाड़ू दे दूंगी। झाड़न लगाई थी? बाजी अभी दे दूंगी। तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि पोछा लगाने से पहले दीवारें और खिड़कियां झाड़ी जाती हैं? चल जा, झाड़ू लेकर आ। तुम यहाँ अभी तक खड़े हो? पुलिस के मुताबिक मकतूला मुलाजमा को 2 माह कबल ही 3000 रुपए महीने पर मुलाजिम रखा गया था। मकतूला के माँ बाप करीबी गोट में रिहाइश पजीर थे, जिन्हें इस हादसे की इत्तला दे दी गई थी। चूँकि अभी तक पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई थी, लिहाजा मिस्टर अल्ताफ के घर वालों और उनके मुलाजमीन के बयानात से पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। बेटा आपका नाम क्या है? राहीला। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैट्रिक। बेटा आप घबराएं नहीं, हम यहाँ किसी को गिरफ्तार करने नहीं आए। वो ज़ैनब का इंतकाल हुआ है ना, इसलिए आपसे थोड़ी पूछगिछ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी आपसे बातचीत तो होती रहती होगी ना? जी बातचीत तो थी, लेकिन मामा से छुपकर। छुपकर? वो क्यों? मामा कहती थी उसे घर में मुलाजमा रखा है तो उससे दूर ही रहूं। अच्छा, तो बेटा ये बताओ कि आपकी मामा ज़्यादा गुस्से वाली हैं या पापा? मामा। फिर तो वो मारती भी होंगी। जी वो मामा मेरी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अरे राहिला, अभी तक नाश्ता नहीं किया? वैन आ जाएगी, देर हो जाएगी। मामा जल्दी तो कर रही हूँ, रोज मैं वैन का इंतजार करती हूँ, आज वो कर लेगा तो क्या हो गया। मेरा नाश्ता तो हो गया। लो वैन भी आ गई। ज़ैनब। जी बाजी। आके ये बर्तन उठाओ। जी बाजी। अरे अंधी हो गई हो क्या? तुम लोग खड़े हो क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। बाजी गलती हो गई। देख के काम नहीं कर सकती, हाथों में दम नहीं है। साफ करो जल्दी से, टांगे तोड़ दूंगी नहीं तो। कमबख्त। जिस तरीके से नासरा बेगम अपने घर के मुलाजिमों के साथ अपना बिहेवियर रखती थी, वो उसी पर्सनालिटी की तरफ उनको इशारा कर रहा है कि वो एक साइकोपैथ पर्सनालिटी है। भाई नाश्ता तैयार है, आज फिर मुझे बहुत देर हो गई है। अरे आपको कौन सा ऑफिस जाना है जो देर हो गई? आपका अपना बिजनेस ही तो है। अरे बिजनेस तो अपना है, लेकिन सारी चीज़ें मुझे ही देखना पड़ती है ना वहाँ जाके। अच्छा ये बताओ कि तुम ज़ैनब पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखें, आपको हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैं हमदर्दी नहीं जता रहा हूँ, छोटी सी बच्ची है, 2-4 दिन में काम सीख जाएगी। मैंने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला है जो वो सीख जाएगी। आप मेरे मामलात में ना बोला कीजिए। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि गुस्सा हराम है और वो हद हराम है। ये अपना कोट लीजिए और नाश्ता तैयार है, आ जाइएगा।
ज़ैनब एक लोअर क्लास में रहने वाली बच्ची है जो कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा तरसती रहती थी या उसको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। और जब बच्चों को बहुत ही छोटी एज में उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उनके अंदर उनकी पर्सनालिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा एम्प्टीनेस रह जाती है या खला रह जाता है, क्योंकि वो चाह कर भी उन चीज़ों को नहीं पा सकते। और जब वो छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, यानी कि घरों में काम कर रहे हैं या घरों के अलावा स्कूल्स में काम कर रहे हैं, और जब दूसरे बच्चों को देखते हैं जिनके पास वही चीज़ें होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को उनसे कमतर समझने लगते हैं या उनकी सेल्फ इस्टीम लो होने लगती है। अबे हीरोइन तो देख क्या तबाही है यार, साथ में हीरो भी तो देख कैसा है। बे लानत भेज हीरो पे, हीरोइन देख तू बस। फैज़ान का है? फैज़ान अपने दोस्तों के पास गया है। इस वक्त रात गए? तुम रो रही हो? नहीं तो झूठ मत बोला करो, बुरी बात है। ये जो ज़ैनब के साथ जो हादसा हुआ है इसके बारे में कुछ पता है तुम्हें? सर मैं अपने कमरे में था। अबे हीरोइन तो देख क्या तबाही है यार, साथ में हीरो भी तो देख कैसा है। बे लानत भेज हीरो पे, हीरोइन देख तू बस। अबे इसको लड़की के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। तुझे नहीं पता परसों इसके साथ हुआ क्या है? क्या हुआ? अबे वो ज़्यादा नहीं बोल वरना सोच ले। तू मुझे धमकी दे रहा है? अब ज़रूर बताऊंगा। बता बता, डर नहीं, तेरा भाई है ना तेरे साथ। अबे परसों वो नहीं है कोने पे पान वाला, वो बंगाली? हाँ वही, वहाँ पे खड़ा होकर लड़की को मुस्तकिल ताड़े ही जा रहा है। बच्ची कौन थी? लो अब तुम्हें भी टेंशन शुरू हो गई। अबे मुझे कहते हो सब ठरकी हो, बस कोई बताता नहीं है। अबे ये बातों में उलझा रहा है, तू बता, तू कुछ बता रहा था इसके बारे में। लानत है भाई तुझ पे तो। परसों लड़की को ताड़े जा रहा है, पीछे से भाग गए। वो मुश्ताक भाई? अबे हाँ वही तो हैं, पीछे से रख के दिया गुद्दी पे और बोले कि अबे क्या घर तक छोड़ के आएगा क्या? अबे नहीं यार। अबे अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था, और मुश्ताक भाई अपने बड़े हैं यार, लगा भी दिया तो क्या हुआ। अबे ये क्या किया? नहीं तुम लोग हंस लो पहले बेटा। अबे लगा तो सही। नहीं अब पढ़ाई करने आए ना, पढ़ाई होगी। वैसे वो बच्ची थी कौन, मुझे भी तो पता चले। तू क्या मिनिस्टर की औलाद लगाई जो तुझे बताऊं मैं? अबे तू तो अपना भाई है, होता रहता है प्यार में ऐसा। अब हंसेना तो अच्छी बात नहीं होगी। चल यार तू एक सिगरेट निकाल के कम से कम इसका मुंह तो बंद कर। अब तू भी अपना मुंह बंद कर ले वरना तेरी धुनाई हो जाएगी। अब तुम सोई नहीं अभी तक? बस अम्मी लेटने लगी हूँ। फैज़ान का है? फैज़ान अपने दोस्तों के पास गया है। इस वक्त रात गए? वो कह रहे थे दोस्तों के साथ कंबाइन स्टडी करनी है। उसे फ़ोन करो, दिन क्या कम होता है पढ़ाई के लिए, कहो फ़ौरन घर आए। जी अम्मी मैं भी करती हूँ। इसकी भी मिट्टी धुलने वाली हो गई अब। घर से कॉल है। हेलो फैज़ान कहाँ हो? जल्दी आओ घर, माँ बहुत गुस्से में है। ज़रूर तुमने ही कुछ लगाई होगी। क्या हुआ? कौन था? छोटी बहन थी, मामा का बुलावा आया है। हाँ जाओ, वैसे भी तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली आज। तू तो ज़्यादा नहीं बोल वरना बुला लूँगा मुश्ताक भाई को। क्या बात है, मूड ऑफ है क्या? मूड ऑफ नहीं होगा तो क्या होगा, घर के काम कर कर के थक जाती हूँ। तो ये मुलाजिम सब किस लिए हैं? मुलाजिम को भी हैंडल करना एक बहुत बड़ा काम है। अरे घर से ज़्यादा मुलाजिम तो मेरी फैक्ट्री में हैं। आखिर मैं भी तो उन सबको हैंडल करता हूँ ना। उन मुलाजिमों में और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा बस छोड़े इन सब बातों को। जब इस कमरे में आया करें ना तो दिन भर की सारे मसले मसाइल बाहर रख कर आया करें, इसलिए कि ये हम दोनों का कमरा है। अच्छा मुस्कुरा दें। वो आपसे कहना था पैसे ख़त्म हो गए, पैसे चाहिए। अरे मैंने मुस्कुराने का कहा था, पैसे मांगने का तो नहीं कहा था। जेब में पैसे ख़त्म हो जाएं तो मुस्कुराहट भी नहीं आती। अच्छा ऐसा है कि कल दिलावर को बैंक भेज दीजिएगा, 50,000 रुपये मंगवा लीजिएगा, मैं चेक काट दूँगा। थैंक यू। लेकिन अब मुस्कुराती रहो।
अच्छी तरह दबाओ, क्या हाथों में दम नहीं है? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। आज इतनी देर क्यों कर दी? वैन वाला इतना घुमा फिरा के लाता है। लगता है उसकी क्लास लेनी पड़ेगी। जाओ जाके चेंज करके आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। जी अम्मी। ज़ैनब जाओ खाना लगवाओ, जल्दी उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। फैजान। जी मामा। बैठो। आजकल तुम रातों को कहाँ गायब हो जाते हो? मामा वो पर्सनालिटी के डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से इमोशनल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, या आप कह सकते हैं क्लिनिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। नासरा बेगम जो बिहेवियर शो कर रही है वो इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर के अंदर आता है। इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर में इंसान अपने गुस्से के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। गुस्से की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वर्बल एग्रेशन भी होता है, यानी कि जो बोल के कहा जाता है। फिज़िकल एग्रेशन भी होता है, यानी कि जिसके अंदर मार पिटाई आ जाती है। तुम रो रही हो? नहीं तो। झूठ मत बोला करो, बुरी बात है। अम्मी ने मारा है? नहीं, उन्होंने नहीं मारा। फिर क्यों रो रही हो? क्या बात है? मुझे अपनी अम्मी याद आ रही हैं। वो तो महीने बाद आती हैं। तुम्हें अपना घर याद आ रहा है? जी। अगर तुम्हारे अम्मी अब्बू भी तुम्हें किसी स्कूल में दाखिल करवा देते हैं तो तुम्हें भी काम नहीं करना पड़ता। देखो, हम भी तो कोई काम नहीं करते। मेरे अम्मी अब्बू के पास तो पैसे ही नहीं हैं। तुम्हें पढ़ने का शौक़ है? मैं पढ़ ही नहीं सकती। तुम मेरे कमरे में आ जाया करो, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया करूँगी। नहीं, अगर बाजी ने देख लिया तो बहुत मारेंगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं हूँ ना। ओहो, बड़ी पढ़ाइयाँ चल रही हैं। क्लास में हमेशा पोजीशन लेती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ घर में कंबाइंड स्टडी का कह के बाहर लोगों के साथ आवारागर्दी करूँ। किसने कहा कि मैं आवारागर्दी करता हूँ? और वैसे भी तुम्हारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी और हर लड़की की तरह तुम भी झाड़ू पोछा ही लगाओगी। जी नहीं, मैं डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करूँगी। बढ़िया है मदर टेरेसा। बड़ा आया डॉक्टर टॉम। क्या नाम है तुम्हारा? सर फैजान। क्या करते हो तुम? सर स्टूडेंट हूँ। ये जो ज़ैनब के साथ जो हादसा हुआ है, इसके बारे में कुछ पता है तुम्हें? सर मैं अपने कमरे में था। क्यों, तुम इस घर में रहते नहीं हो क्या? वो मैं अपने दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों राहिला और फैजान के बयानात से ये बात सामने आई थी कि अल्ताफ साहब मिजाज के नर्म, जबकि उनकी अहलिया नासरा बेगम मिजाज की तेज थीं और उन्हें जल्द गुस्सा आ जाता था, क्योंकि घर की मालका नासरा अक्सर जरा सी बात पर भड़क कर डांट पीट करती रहती थी। इसलिए घर के तमाम अफराद उनकी इस आदत से वाकिफ थे और कोई काम उनकी मर्जी के बगैर नहीं होता था। सिगरेट लाया? अबे अगर पीने का शौक रखता है तो साथ में लेकर भी आया कर। मेरे पास है मगर एक। फैजान। वो कम ऑन गाइस, कम ऑन। फैजान। जी मामा। दोस्तों के साथ पढ़ाई हो रही है ना, दिल लगा के पढ़ना। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं भाई, वो बस मैं सफाई कर रही थी। दिखाओ मुझे। छोड़ो रिमोट, मुझे टीवी देखना है यार, मेरा शो लगा हुआ है इधर। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है बेटा, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? पापा फैजान मुझे तंग कर रहा है। पापा, ये मुझे क्रिकेट देखने नहीं दे रही है, मैं पहले से देख रहा था। अच्छा फैजान बेटा, ये बताओ आप लोग कि आप दोनों में से सबसे अच्छी पढ़ाई किसकी चल रही है? पापा हम सारे दोस्त कंबाइंड स्टडी करते हैं, तो जिससे हमें एक दूसरे को बहुत हेल्प मिल जाती है। गुड
बेटा बहुत दिल लगा के पढ़ा करो, क्योंकि आगे चल के मेरा सारा बिजनेस आपको ही तो संभालना है। पापा ये संभाल चुका आपका बिजनेस। अरे बेटा ये कारोबार संभाले ना संभाले, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या करना है। पापा आप तो जानते हैं मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ, इसलिए मैं तो डॉक्टर बनूंगी। गुड, और डॉक्टर बन के सबसे पहले तुम अपनी मामा के दिमाग का इलाज करना है। किस बात पे हंस रहे हैं आप लोग? अरे हुजूर हम तो आपकी तारीफें कर रहे हैं। कर ही ना दे मेरी तारीफ आप लोग। अच्छा एक काम करें, हम लोग जरा एक कप चाय तो पिलवा दें। अच्छा इंतजाम करती हूँ अभी। बच गए। यार कल रात की पार्टी यार मजा ही आ गया बस कल तो। ले आ गया शहजादा। अबे बाप मोचिया तो बेटा शहजादा कहाँ से हो गया? हंस किस बात पे रहे हो? तेरा ही जिक्र हो रहा है। मेरा जिक्र? वो कैसे? मैंने कहा शहजादा आ रहा है, कहने लगा मोची है। अबे तो क्या गलत कहा, जूतों का काम है तो मोची ही हुआ ना। बहुत बड़ी फैक्ट्री है शूज की। तो क्या हुआ, मॉडर्न मोची कह लो। हाँ ये ठीक है। सिगरेट लाया? अबे अगर पीने का शौक रखता है तो साथ में लेकर भी आया कर। मेरे पास है मगर एक। चलो यार एक ही बहुत है, जला। माचिस तो नहीं है यार। अबे यार अल्लाह का कोई ना कोई बंदा आ ही जाएगा। ये बता स्टडी करने आ रहा है रात को? अबे यार मामा ने क्लास ले ली है, कहती हैं सब दोस्तों को घर पे बुला लो पढ़ने के लिए। तो हम आ जाएंगे, कमरा तो अलग है ना। यार कमरे की टेंशन तू ना लिया कर, घर बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। यार मैं नहीं आ सकूंगा, मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं। क्यों? यार तू तो बिल्कुल ही हल्का निकला यार, उसने तुझे रोज दिया बकायदा लड़की ने। बे तो मैं क्या करता यार, वहाँ सब बैठे हुए थे। यार तो वो खुद रोज दे रही है इसे। तू देखता जा तेरा भाई करता क्या है। फैजान, ओ कम ऑन गाइस, कम ऑन। फैजान। जी मामा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, लेकिन वापसी में देर हो जाएगी, घर का ख्याल रखना। जी जी मामा, मैं आज घर पे ही हूँ। दोस्तों के साथ पढ़ाई हो रही है ना, दिल लगा के पढ़ना। जी जी मामा जी। ख्याल रखना घर। जी मामा। फैज़ान यहाँ पर एक एडोलेसेंट है। एडोलेसेंट हम कहते हैं ग्रोइंग एज के जो बच्चे होते हैं या टीनेजर्स जो होते हैं। इस एज को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एज कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर बच्चे सीखते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, जिसमें नासरा बेगम जो प्रैक्टिस कर रही हैं वो परमिसिव पेरेंटिंग के तौर पे सामने आ रहा है, जिस पेरेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा लीलियंसी होती है, बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी रोक टोक नहीं होती। बच्चे जो भी करते हैं या जो भी कहते हैं, पेरेंट्स उन पर आँखें बंद करके यकीन करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए। छोटे साहब, आपको कुछ और चाहिए? तुम चाहो तो यहीं बैठ जाओ। जी कुछ नहीं, तुम जाओ। अबे तेरी नौकरानी तो बड़ी अच्छी है। अबे शर्म कर, बच्ची है यार। तो हम कौन से बड़े, हम भी तो बच्चे ही हैं। बे बकवास बंद कर, तुझे मेरी मामा का पता नहीं है? क्यों, फिरौन है क्या? हेलो। हाँ यमुना। यार मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं भाई, वो बस मैं सफाई कर रही थी। दिखाओ मुझे। मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, पहले मैं मार्केट जाऊँगी फिर आती हूँ। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज। अरे पर्स तो भूली है। ओह लिपस्टिक तुम्हें पसंद है?
जी। तो लगा लो। नहीं भाई, बाजी मारेगी। बाजी के आने से पहले बता देना। नहीं भाई। तुम मुझसे इतना कतराती क्यों? मैं कोई मामा थोड़ी हूँ। ले लो। अरे ला मुझे दो, मेरा। मामा, वो मामा मैंने नहीं, वो इससे बोला था। ओए क्या कर रही थी ये तू? वो तो फैजान भाई। अच्छा, अब वो भाई हो गया तुम्हारा। तुम्हारी उम्र देखो और काम देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती तुझे? उठ, बेशरम नहीं तो। ड्रामे तो देख कैसे ड्रामे कर रही है। अरे सीधी है या नहीं, क्या कह रही हूँ मैं? फैजान के बयान के बाद तमाम केस शीशे की तरह साफ हो गया था। लिहाजा पुलिस ने घर की मालकन नासरा बेगम को मकतूला ज़ैनब के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया था, जिसने इकरार किया कि वो अपने बेटे के साथ मकतूला को इस तरह देखकर आपे से बाहर हो गई थी और मारते वक्त उसको कतई एहसास नहीं था कि ज़ैनब मर जाएगी। जबकि मुलजिमा के शौहर ने बताया कि उसकी अहलिया नफ्सियाती मरीज़ा है और गुस्से में उस पर जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है और आज भी ऐसा ही हुआ था। इन्वेस्टिगेशन अफसर का कहना है कि मुलजिमा के साथ मकतूला के वालिदैन भी इसके कत्ल के उतने ही कसूरवार हैं जिन्होंने खुद हालात का मुकाबला करने के बजाय मासूम ज़ैनब को चंद सिक्कों के खातिर दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। जबकि मालिक ऐसे मुलाजमीन को ज़र खरीद समझकर तमाम हदें पार कर जाते हैं। ज़ब्त करता हूँ तो हर जख्म लहू देता है, आह करता हूँ तो अंदेशा रुसवाई है, देखता हूँ तो हज़ारों से शनासाई है, सोचता हूँ तो वही गम वही तन्हाई।